नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की विधानसभा में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आंसू निकल पड़े। एक बार नहीं, दो बार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की आंखें गिली हुई। उन्हें अपनी बात को कहते कहते बीच में रुकना पड़ा, विवशता दिखानी पड़ी। कहना पड़ा कि वो अध्यक्ष बने हैं तो लंबे अनुभव से बने हैं और उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी दी गई है तो इसलिए कि वो संवैधानिक मर्यादाओं को, परंपराओं को जानते समझते हैं। लेकिन सदन में उनके साथ जो कुछ हो रहा है, यानी कि सदन में विपक्ष के द्वारा सदन की गरिमा का जो सम्मान नहीं हो रहा है, उससे वो काफी आहत है। एक विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा की कुर्सी पर बैठकर इस तरह से विवशता जाहिर करना कितना सही है, कितना उचित है, कितना नैतिक है और कितनी वाकई में उनके सामने मुश्किल है कि आज इस हालात का सामना राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को करना पड़ रहा है। हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजकुमार शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के और सुमित श्रीमल बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुमित जी से करते हैं। सुमित जी, विधानसभा अध्यक्ष की इतनी विवशता क्या बताती है? आपको अपना ऑडियो ऑन करना पड़ेगा सुमित श्रीमल जी। जी मीना जी, ये बिल्कुल विवशता नहीं, ये एक विपक्ष की जो पार्टी बैठी है, अनुशासित पार्टी जो होना चाहिए था, विपक्ष में बैठ के अनुशासित रूप से उनको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। लेकिन ये जो जिस प्रकार से मर्यादा भूल चुके हैं और जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष जी के आसन तक पहुंच करके जिस प्रकार से जो मेरी आवाज आ रही है मीना जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप। जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष जी के आसन तक पहुंच करके जिस प्रकार अमर्यादित तरीके से अनुशासनहीनता का पूरी पराकाष्ठा बिल्कुल हद पार करके जिस प्रकार से ये हरकत की गई है, वास्तव में ये दुखद है कि इसकी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए था। लेकिन ये इतिहास अगर हम उठा के देखते हैं मीना जी, तो कांग्रेस हमेशा से अनुशासनहीनता लगातार करती आई है। ये अपने ही, ये तो विपक्ष की बात है और पक्ष की बात है, ये अपने ही पक्ष के लोगों को नकारा निकम्मा लगातार कहते रहे हैं। लेकिन ये आज नई बात नहीं है। और मैं एक इनसे ये भी कहना चाहूंगा कि दादी शब्द एक सम्मानीय शब्द है। जिस प्रकार मम्मी को माँ कहा जाता है, बिल्कुल दादी एक शब्द सम्मानीय शब्द है, इसमें नाराज होने की बात ही नहीं। लेकिन आज स्थिति यह है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार राजस्थान पिछले 15 महीने में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हमने जैसी संकल्प लिया था हम उस ओर लगातार अग्रसर हैं, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये बिना मुद्दे के तो इस मुद्दे को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। और निश्चित रूप से जिन्होंने जिस प्रकार से इन लोगों ने अनुशासनहीनता की है, इस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। मीना जी, अनुशासनहीनता पर कार्रवाई संवैधानिक अधिकार है। सदन में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष का, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठता है वो बाप की भूमिका में होता है, वासुदेव देवनानी जी को लगता है। अगर बाप की भूमिका में वासुदेव देवनानी है तो बेटों को अनुशासन का परिचय देना चाहिए, नहीं तो बाप कुछ भी कर सकता है, घर से निकाल भी सकता है। कुछ इस शब्दावली का इस्तेमाल किया वासुदेव देवनानी ने आज। राजकुमार शर्मा जी, वाकई में इतने विवश हो गए पिता विधानसभा में? मीना जी, विधानसभा में पिछले 2-3 दिन में जो कुछ भी घटा वो बहुत निंदनीय है, बहुत खेद है, बहुत तकलीफ है। राजस्थान की गाड़ी कमाई का पैसा विधानसभा में लगता है, एक एक मिनट, एक एक रुपया बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है विधानसभा को चलाए, विधानसभा अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है विधानसभा को सुचारू रूप से चलाए। जब एक मंत्री ने कोई शब्द ऐसा बोला जिसे विपक्ष के नेताओं को अच्छा नहीं लगा, उनसे माफी मंगवाने की मांग करी और वो बात करते करते आज यहाँ तक पहुंच गई है। मैं आपके न्यूज 24 चैनल पे वासुदेव देवनानी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा में गार्जियन है, 200 एमएलए के गार्जियन है, उनसे गुजारिश करूंगा, सरकार से गुजारिश करूंगा, इस गतिरोध को अतिशीघ्र खत्म करें। राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, बजरी माफिया है, किरोड़ी लाल मीणा जी का मुद्दा है, एसआई पेपर लीक है, तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चर्चा करने को तैयार है, लेकिन जो शब्द कांग्रेस पार्टी को अच्छे नहीं लगे उन शब्दों को विधानसभा के
वहां से निकाला जाए और जो मंत्री महोदय जिन्होंने ये शब्द कहे हैं वो माफी मांगे। और हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता हैं गोविंद सिंह टीकाराम जूली जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और पायलट साहब जब अपनी बात कह चुके हैं, आज गहलोत साहब ने भी अपनी बात कह दी, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने सारी स्थिति क्लियर कर दी है। जब कल दोनों पक्षों को बैठ करके समझौता हो गया, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अपनी तरफ से माफी मांग दी, अब अविनाश गहलोत जी को माफी मांगनी थी। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस सदन को चलाना चाहती है, क्यों नहीं ये सॉरी बुलवा करके इस बात को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा होगा मीना जी, कुछ दिन पहले भी जब लोकसभा में अंबेडकर जी के ऊपर गलत टिप्पणी की गई थी, पूरे देश ने कहा था माफी मांगो, लेकिन गृह मंत्री जी ने माफी नहीं मांगी थी। आज ये अविनाश गहलोत जी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी तो वो लेडी थी जिन्होंने देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी और 32 गोलियां अपने सीने में खाई थी इस देश के लिए और शहीद हुई है इस देश के लिए। उनके लिए सब बातें करना उचित नहीं है। और प्रश्नकाल का बिना, जहां तक मैं समझता हूं कि प्रश्न एमएलए पूछता है और मंत्री उत्तर देता है, उसमें इधर उधर की बात कभी नहीं की जाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान विधानसभा में जो मंत्री इस वक्त काम कर रहे हैं वो नौसिखी है, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बगले झांकते हैं और बगले जाकर के सब्जेक्ट को टर्न करने का काम करते हैं। जो हुआ है घटना वो बहुत निंदनीय है। सरकार से और सदन से निवेदन है कि इसको गतिरोध को अतिशीघ्र खत्म किया जाए। जगदीश शर्मा जी, गतिरोध विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हमेशा बना रहता है, होता है। गतिरोध संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं का हिस्सा भी है, लेकिन जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष की बेबसी दिखी है, लाचारगी दिखी है और जितना वो आहत और दुखी हुए हैं, क्या बताता है, क्या संदेश देता है, क्या इंगित करता है? मीना जी, ऐसा है, पहले तो मैं राजकुमार शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इन्होंने अध्यक्ष पद की मर्यादा के बारे में इतना बढ़िया भाषण दिया है और इन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं वो भी देख लेना चाहिए। ये सारा गतिरोध या अध्यक्ष जी जो रोए हैं 2 बार, वो इस वजह से नहीं रोए हैं कि उन्होंने पिता कह दिया या वो सबको अपना वो मानते हैं। वो गोविंद सिंह डोटासरा के कहे हुए कमेंट को लेकर रोए हैं, उसको लेकर उनकी आंखों में आंसू आए हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि जिसको आप जिस अध्यक्ष की रहनुमाई में आप यहाँ हाउस चलने देते हो या उसमें आप आते हो और उसमें वाद विवाद में भाग लेते हो, वहां अध्यक्ष के आंसू निकल रहे हो, वो ऐसी भाषाएं उपयोग की जा रही हो और वो भी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ज्यादा। ऐसा हाउस में कभी नहीं देखा। हाउस में गतिरोध तो ऐसे हुए हैं कि 10-10 दिन तक भी बैठक नहीं चली है और धरना प्रदर्शन चले हैं खूब, लेकिन भाषा की जो मर्यादा है वो कभी नहीं टूटी, किसी ने भी हल्की भाषा का उपयोग नहीं किया। लेकिन आज ये नौबत आ गई कि कुछ भी ऊट-पटांग बोल रहे हैं, ऊट-पटांग बोलने को ही अपना चातुर्य समझ रहे हैं। ये तो बहुत ही घटिया किस्म की बात है और मैं मानता हूं कि इसमें गतिरोध नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो जैसे पहले 6 विधायकों को माननीय अध्यक्ष ने जो है सदन की कार्रवाई से बाहर किया, वैसे ही अभी भी कर देना चाहिए और सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि बड़ी संख्या में जो सदस्य हैं, चाहे वो अपोजिशन के ही क्यों नहीं हो, वो सदन में कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक आदमी बीच में अपनी ऊट-पटांग बातों से सदन की कार्रवाई को बाधा पहुंचाता है, विघ्न पहुंचाता है, तो ये उचित नहीं है। और मैं मानता हूं कि इसमें सबसे अगर समझदारी है तो गोविंद सिंह जी डोटासरा को आगे आकर और खेद व्यक्त कर देना चाहिए और सदन की कार्रवाई की जो अच्छी परंपरा है उसको चलना चाहिए। हालांकि इस हाउस में कभी भी इस तरह की बातों को लेकर कोई गतिरोध पहले नहीं हुआ है। जब अध्यक्ष को रोना पड़ा है, गतिरोध हुआ कई बार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें अध्यक्ष रो रहे हो और आप जो है बेशर्म बन के सामने बैठे हुए हो धरना देकर। जी, बहुत ही दो पक्ष हैं जगदीश शर्मा जी, एक नैतिक पक्ष है, एक संवैधानिक पक्ष है, एक संसदीय प्रक्रिया है। अगर विपक्ष ने संसदीय प्रक्रिया को आदर नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, सदन की जिम्मेदारी ये है कि वो संसदीय प्रक्रियाओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करे। संसदीय प्रक्रियाओं के तहत जो कार्रवाई गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ हुई, उस पर वो कायम रहे
और विधानसभा आगे चलती रहे। ये क्यों नहीं मुमकिन हो पाया सुमित श्रीमल जी? सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा मीना जी कि बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए लाचार और बेबस शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि पिता के समान और वास्तव में एक सम्मानीय पद, जिनकी पूरी देख रेख में विधानसभा चलती है, निश्चित रूप से आप देखिए वो लाचार और बेबस नहीं है। वो सिर्फ एक मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये कह रहे हैं कि ये बड़ा दुखद विषय है। और एक और विपक्ष की आप स्थिति के देखिए कि किस प्रकार से ये माफी मांगने की बात करते हैं। अरे मैं कहता हूं इनको शर्म आनी चाहिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष, जिनको माफी तो उनको मांगनी चाहिए जो इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने बिल्कुल सही कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है मीना जी कि जहां अध्यक्ष जी के आसन पर जाकर के इस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और अनुशासनहीनता करना पहली बार देखा गया है। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में इतिहास उठा के देखेंगे तो ये अनुशासित कभी पार्टी रही ही नहीं। ये लगातार अनुशासनहीनता करते रहे। अपने नेताओं को नकारा मीना जी, ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि दादी शब्द बोलना। सुमित श्रीमल जी, कांग्रेस का इतिहास चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि विधानसभा अध्यक्ष को क्यों इतना मजबूर होना पड़ा कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर उनके आंसू निकल आए। ऐसी विडंबना, ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द, ऐसा संकट क्यों उत्पन्न हुआ? सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट भी होता है। गोविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद जी, सवाल ये उठ रहा है कि विधायी प्रक्रियाओं नहीं हुई, संसदीय नियमों में आपके पास आऊंगी सुमित जी वापस, क्योंकि गोविंद जी ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए मैं वापस आपके पास जुड़ती हूँ गोविंद जी का रिएक्शन लेने के बाद। गोविंद चतुर्वेदी जी, सवाल ये है कि विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय प्रक्रियाओं के तहत गोविंद सिंह डोटासरा और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की। वो अपनी कार्रवाई को ठीक से लागू कर सकें, उसके लिए उनके पास पूरा विधानसभा सचिवालय और टीम है। वो इस काम को करें, बजाय वो अपनी पीड़ा को इस तरह से विधानसभा की कुर्सी पर, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर जाहिर करें। उचित कौन सा होता, मैं ये पूछ रही हूँ, उचित क्या है? मैं ये समझ, हमारे दर्शक, आम आदमी ये समझना चाह रहा है कि अध्यक्ष की कुर्सी का एक मान और सम्मान जो है वो बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष तीनों की जिम्मेदारी है। विपक्ष अगर उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है तो सदन और सत्ता पक्ष क्या करे? नहीं मीना जी, जो 4 दिन से हो रहा है, वृंदा से हम जितने भी बैठे हैं उनमें जगदीश जी ने बहुत से वो दौर देखे होंगे। इस विधानसभा में हमने भी लगभग 40 साल कवर किया विधानसभा को, जगदीश जी ने उससे ज्यादा कवर किया होगा। और अगर 16 स्पीकर अब तक हुए हैं तो लगभग 10-11 स्पीकर्स की वर्किंग को भी हम लोगों ने देखा। मेरा मानना यह है कि एक तो जो आपने हाँ या ना में पूछा, उसका जवाब तो यह है कि स्पीकर के पास इतनी शक्तियां हैं, अपरिमित, असीमित शक्तियां हैं कि वो हाउस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने तरीके से चला सकते हैं। लेकिन मैं उसके पहले साथ में जोड़ना चाहता हूं कि जो परिस्थिति बनी है, इससे खराब परिस्थिति इस सदन ने देखी है। इससे ज्यादा उत्तेजना के दृश्य भी देखें और इससे ज्यादा शब्दावलियों का प्रयोग भी इस सदन में हुआ है। ये तो मतलब अगर आप मेरे से पूछें तो जितना मैंने अखबारों में पढ़ा है, तो अखबारों में पढ़ने के हिसाब से मुझे लगता है कि ये कोई इशू था जिस पर 4 दिन सदन न चले। लेकिन इसमें रोल अध्यक्ष का आखिरी में आता है। मेरा मानना यह है कि उसके पहले विधानसभा के मुख्य सचेतक और उनसे भी पहले पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, इन सबके जो रोल हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी सदन में, केवल राजस्थान विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं। और जो मुझे तकलीफ होती है इन दिनों में, इतने साल इस विधानसभा को कवर करने के बाद, कि जैसे हमारे यहाँ से सेंस ऑफ ह्यूमर तो गायब हो गया। सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की कोई चीज हमको इस सदन में, मेरे नाम से आप भी सहमत होंगे, आपने भी खूब कवर किए विद असेंबली,
पार्लियामेंट भी की होगी आपने, तो जगदीश जी ने भी की होगी। तो सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब ऐसे ऐसे खेत सिंह राठौड़, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कितना भी बड़ा, और लीडर अपोजिशन कौन, भैरों सिंह शेखावत, जो एक इंस्टीट्यूशन बन गए थे खुद, लेकिन सामने कौन होते थे विधानसभा में? सदन के नेता के तौर पे हरदेव जोशी हैं, और दूसरे लोग ये भी जो होते थे, अभी वसुंधरा जी रही, फिर अशोक जी रहे। ये सीन मतलब किसी भी सूरत में मेरे से अगर आप पूछ रही हैं तो मैं तो मानता ही नहीं कि इस बार ऐसा कोई इशू था जिस पर, और स्पीकर के रोने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। स्पीकर को क्यों रोना चाहिए? स्पीकर के रोने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उसके पहले स्पीकर को खुद को भी, मतलब बातचीत के रास्ते इतने बड़े होते हैं इस सदन में, मेरे किसी भी साथी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो पैनलिस्ट बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जिम्मेदारियां ढंग से पूरी हुई। और निश्चित तौर पे इस काम में सत्ता पक्ष का रोल बड़ा होता है, सत्ता पक्ष का रोल बड़ा होता है। जो बार बार कहा जाता है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, मैं मानता हूं कि विपक्ष की भी है उतनी जिम्मेदारी, सदन के अध्यक्ष की या सदन के जो सचेतक और ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये सब होते हैं, इन सबकी जिम्मेदारी है। तो इस सब में जो नुकसान है वो जनता का हो रहा है, वो जनता को फेस करना पड़ रहा है नुकसान, क्योंकि उसके इश्यू सारे सब दबके रह जाते हैं। आगे फिर और मौका होगा तो अपनी बात कहूंगा जी। आप सभी को हम पहले सुनाते हैं कि दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने क्या बोला और क्यों वो किस बात का जिक्र करते हुए 2 बार आंसू अपने निकालने से रोक नहीं पाए। सुनते हैं अपन सब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को। कल जो दृश्य खड़ा हुआ, मैं समझता हूं कि यह शर्मसार करने वाला भी है। और बार बार कहा जाता है कि बाप को बड़ा मन रखना होता है। बाप बड़ा मन तब रखता है जब बेटा भी बेटे का कर्तव्य निभाए। यदि बेटा नहीं निभाए तो कहीं सा बाप भी फिर अलग होकर के घर से भी विदा कर देता है। कभी बाप फिर बेटे को घर में नहीं रखता, बड़ा कठोर मन होता है। लेकिन कठोर मन से यह भी व्यवस्था कई बार बाप को लेनी पड़ती है। हम संसदीय व्यवस्थाओं में रहते हैं, इसलिए बड़ा मन करके ही कल मैंने सबको बुलाया। सत्ता पक्ष के भी लोग थे, विपक्ष के लोग भी थे, इनके वरिष्ठ लोग भी थे। वहां पे सारी बातचीत के बाद भी सारी बातें भूल करके व्यवस्था हुई। और आज वो कह रहे हैं निलंबित वालों को तो ना लॉबी में बैठने का अधिकार, मुझे बता दें नियमों में कहां बैठने का अधिकार है। कल स्पेशली परमिशन दी कि सदन में चूंकि डेडलॉक हम तोड़ना चाह रहे थे, सत्ता पक्ष भी तोड़ना चाह रहे थे, कई और हम सब भी चाहते थे कि सब लोग आ जाएं, इसलिए बड़ा मन करके उनको बाहर भेज करके वापस, स्पेशली जो आज तक के विधानसभाओं के इतिहास में पहली बार है कि राजस्थान में उनको अंदर आने की अनुमति देकर के और बोलने की अनुमति दी। वहां पर जो वरिष्ठ व्यक्ति थे, मैं उनके नाम भी सबके सामने, अब कोई उसमें छिपाने की बात नहीं है, सर्वसम्मति बनी कि सदन में उनको बुला करके वह अपने व्यवहार पर खेद प्रकट करेंगे। पहले माफी की बात थी, लेकिन माफी चूंकि उनको लगा तीखा शब्द है, तो फिर भी बड़ा मन रख करके हमने कहा वो अपना खेद प्रकट करें। उसके बाद जब वो खेद प्रकट कर लेंगे, मैं उनके निलंबन की भी, निरस्त करने के भी सदन उस पर विचार करेगा। और उस समय हमारे मंत्री जिसको विषय को लेकर के चला है कि आज भी उस लाइन को पढ़ा है, मंत्री जी भी ऐसा कहने को तैयार थे कि उनकी ऐसी कोई भावना नहीं थी। वह सदन में सबके सामने मैंने कहलवाने के लिए हाँ भर दी कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मंत्री जी बोलेंगे, लेकिन शायद वो चाहते नहीं थे कि मंत्री को ये बोलें। अब बार बार कैसा मंत्री नहीं बोले इसलिए हमने खेद प्रकट नहीं किया। मंत्री जी उसके बाद ही बोलने वाले थे, पहले उनको बोलना था, क्यों व्यवहार उनका यहां गलत था। मुझे भी संसदीय अनुभव 5 बार से, तो मैं भी विधायक हूं, और यहां मैंने कभी नहीं देखा, कभी आए होंगे बात करने के लिए आए होंगे, और गलती से कभी एक बार आध बार कभी 52 से लेकर आज तक के इतिहास में हुआ हो, तो इसका मतलब वह परंपरा बनेगी, इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आपने लोकसभा की भी मैंने कल पढ़ करके बताई थी, वहां तो यहां तक है कि यदि कोई ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा चढ़ेगा। कुछ तकनीकी परेशानी से जो पूरा जो उनका जो उद्बोधन है वो नहीं सुना पा रहे, जहां वो रो पड़े थे 2 बार। लेकिन सबने उसको जरूर देखा होगा, हमारे दर्शक जो हैं उनको भी हम फिर से दिखाएंगे
लेकिन वासुदेव देवनानी के बारे में जैसे गोविंद चतुर्वेदी जी ने कहा, सवाल ये सुमित श्रीमल जी की अध्यक्ष की शक्तियां असीमित होती हैं। सवाल ये भी है कि अध्यक्ष कानूनी नियमों के तहत काम करता है, संवैधानिक परंपराओं के तहत काम करता है। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर इतना स्पष्टीकरण देना वाकई में उसकी जरूरत भी नहीं है अगर विपक्ष का व्यवहार उचित नहीं है। तो सवाल ये है जो गोविंद चतुर्वेदी जी ने कहा कि इतिहास गवाह है, ऐसे ऐसे वृतांत भी हुए जो इससे खराब थे, लेकिन अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक, इन लोगों की सबकी जिम्मेदारी होती है कि उन प्रकरणों से कैसे निपटना है। यहाँ सत्ता पक्ष की इमेच्योरिटी देखने को मिल रही है। सुमित श्रीमल जी, आपको नहीं लगता ऐसा? आप फिर वापस वही मैं बोल रहा हूं कि गलत प्रश्न करने हैं मीना जी, कि बिल्कुल आपने कहा कि उनके पास अधिकार है, लेकिन एक और उन्होंने कहा कि जो पिता होता है कि कहीं कहीं ना उसको पोलाइट होना पड़ता है, एक मानवता के नाते उन्होंने आज अपना एक खेद व्यक्त किया। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि पूर्व में ऐसे मामले हुए, लेकिन उन्होंने मामले नहीं गिनाए। ऐसा इतिहास में पहली बार मामला हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष की सीट वहां आसन पर जाकर के इस प्रकार से अनुशासनहीनता करना, और वो भी विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष को। मीना जी, ये बहुत ही दुखद विषय है। और आप कर रहे हैं अधिकार की बात। अधिकार तो मैं बिल्कुल बताता हूं कि जिस प्रकार से 6 लोगों को निलंबित किया गया, निष्कासित किया गया, बिल्कुल उन्होंने क्या कहा कि कल सीनियर नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता, देवनानी जी ने बयान दिया कि कल बातचीत हो गई थी कि वो वहां आकर माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन आज फिर वो बदल गए। इसके पीछे के दृश्य की बात की जाए मीना जी, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की कमान भी राजस्थान के यहां से नहीं चल रही, कहीं और से चल रही है, क्योंकि जब सत्ता में थे तब भी ये एक नहीं थे। तो लगातार इस बात को ये आज मीना जी, मेरी पूरी बात को होने दीजिए, ये बात आज भी दर्शाती है कांग्रेस के फूट जो सत्ता पक्ष में थी वो आज विपक्ष में भी है। बिल्कुल मीना जी, विषय से डाइवर्ट मत होइए। सवाल जो पूछा जा रहा है उसका संदर्भ समझिए, उसका संदर्भ समझिए। राजकुमार शर्मा जी, सवाल मैं आपके पास आ रही हूँ। समझ रखा है मीना जी। सुमित श्रीमल जी ने पिछले उदाहरणों की बात की, ठीक है। सवाल ये भी है कि वासुदेव देवनानी को उनके कक्ष में जो बात हुई विपक्ष के लोगों के साथ, उसको सदन पर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर विधानसभा के भीतर बताने की जरूरत थी? जो उनके कक्ष में बात हुई थी, पहली बात, क्या वो उचित है? दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जब उनको लगता है अध्यक्ष को कि वो निष्कासन सही है, तो फिर चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे वो कोई और हो विधायक, सवाल ये है राजकुमार शर्मा जी कि जब निष्कासन हो गया, आप विरोध प्रदर्शन सब करिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। विधानसभा के अध्यक्ष के आदेश का एक सम्मान भी होता है। उसके बाद ऐसा क्या विपक्ष का रवैया कि आप विधानसभा से हटेंगे ही नहीं? मीना जी, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन ये सारा मामला 1 सेकंड में निबट जाता अगर अविनाश गहलोत अपने शब्द वापस ले लेते, खेद प्रकट करते, सॉरी बोलते थे। ये बात वहां से शुरू हुई और आज तक अड़े हुए हैं। कल जब समझौता कक्ष में जब सब नेता, पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने बैठ करके जो भी समझौता किया होगा, बाहर आकर के उसको इंप्लीमेंट करना था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो बाकायदा प्रेस को संबोधित करके सारी बात कह भी दी। अविनाश गहलोत जी को आकर के सॉरी फील करनी थी और वो बात वहीं घूमती रही। और मैं आपके चैनल में फिर मैं जो हमारे नेता हैं वासुदेव देवनानी जी, सदन के जो नेता हैं, स्पीकर साहब, वो कठोरता से मंत्री जी को क्यों नहीं कहते कि आइए सॉरी बोलिए? या जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं, क्या वजनलाल जी, वो क्यों नहीं कहते कि 4 दिन हो गए, राजस्थान डाइवर्ट हो रहा है, राजस्थान के मुद्दे डाइवर्ट हो रहे हैं? लेकिन मेरा जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों से तो भटकाना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूं, इनका फ्लोर मैनेजर इतना कमजोर है कि इनके पास अनुभव का बहुत अभाव है। और तो सारा मामला या तो गोविंद सिंह डोटासरा जी देखेंगे, या टीकाराम जूली जी देखेंगे, या वासुदेव देवनानी जी देखेंगे। तो बीच की जो कड़ी है, मुख्य सचेतक जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस गतिरोध को खत्म करे। और हम बार बार कह रहे हैं कि हम सदन में जो भी हुआ है उसके लिए हम खेद प्रकट करने को तैयार है, लेकिन सामने वाला भी तो आए। एक कदम हो जाए, हम 2 कदम चले। राजस्थान के हित के लिए, सदन के हित के लिए हम देवतुल्य मतदाताओं से, सदन से हमेशा माफी मांगने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो आए। ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हम हमारी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे,
हम तो हमेशा तैयार सुमित है। अभी शिवल जी, कॉल सुमित करके शिवल जी को आपकी बात से आपत्ति है, वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपके पास आऊंगी सुमित जी। पहले जगदीश जी और गोविंद चतुर्वेदी जी को सुनेंगे। जगदीश शर्मा जी, दादी के नाम पर इतना विवाद हो रहा है और वासुदेव देवनानी खुद को बाप बता रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा में जो 199 विधायक हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष को खुद को बाप की जगह खड़े करना कितना सही है? इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं, ये असल में मीना जी शब्दावली इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वो बाप बता रहे हैं अपने आप को, और मुद्दा आया था दादी के नाम पर। आपको ध्यान हो तो ये सारा जो विवाद हुआ है वो दादी का नाम पर। तो दादी भी कोई खराब शब्द नहीं है। दादी मेरी भी दादी थी और सबकी दादियां होती हैं। अगर उसको दादी कह दिया, इंदिरा गांधी दादी की एज की है, मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी लड़की को दादी बोल दिया हो और इस तरीके का कमेंट किया गया हो। तो दादी की एज की है, तो उनको दादी कह देना को पकड़ना, पहली बात तो यही मैं उचित नहीं मानता। दादी कह देने तो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा है कि नॉर्मल नहीं लगता कई लोगों को शब्द। और जिन लोगों ने पकड़ा उन्होंने जीवन में दादी के नाम का महत्व नहीं समझा होगा, या तो वो समझ रहे दादी गाली है। दादी गाली नहीं है, दादी तो बहुत अच्छा घरेलू शब्द है, और हर पोता अपनी दादी को गाली दे नहीं सकता। तो लेकिन इसको पकड़ना और फिर चलो जो कुछ हुआ, विवाद खत्म करवा रहे थे, स्पीकर के चैम्बर में बातचीत हो गई, विवाद खत्म करा रहे थे, फिर भी गोविंद सिंह डोटा सर ने अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ इंगली करके और उटपटांग बोला। वो उनकी कान तक पहुंच गया। गुस्से का कारण ये था। तो ये मेरे समझ में नहीं आता कि अपोजिशन में बैठने वाले जो नेता लोग हैं, ये इस बात को समझें, और जब समझौता कर लिया तो ठीक है। स्पीकर ने खुद कहा कि अगर वो एक दफे खेद प्रकट कर देते तो मैं मंत्री से भी करवा लेता, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट करना उचित नहीं समझा। यह जो भी है, विवाद जो है, ऐसी छोटी सी चीज के लिए विवाद होना, मैं अपना आप में ही बहुत ही आश्चर्यजनक। मैं अभी बोल रहा था तो मैं कह रहा था ना कि बहुत ही शर्मनाक है कि इतनी हल्की सी बात के लिए विवाद हो। हमने अभी गोविंद जी बता रहे थे, हमने ऐसे ऐसे विवाद देखे हैं जिसमें कि बड़े बड़े नेता जो नाम ले रहे थे, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, इनके बीच में खूब तणती थी, लेकिन कभी हल्के शब्दों का उपयोग कभी नहीं हुआ। एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हुए, बहुत आदर देते हुए, उनके पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से शब्दों का उपयोग करके माननीय पड़ा, इस तरीके से तो होता था। अब ये तो बहुत हल्का होता जा रहा है। धीमे धीमे हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वही हल्की हो रही है। और मैं एक बात राजकुमार शर्मा जी का भी अनुमोदन करना चाहता हूं कि अनुभव की कमी सत्ता पक्ष के अंदर बहुत जबरदस्त है। सत्ता पक्ष में सारे नए नए नेता आ गए हैं और उनको अनुभव नहीं है। उनको इस हाउस के संचालन का कोई तौर तरीका अभी सीखने पड़ेंगे, कितनी कठोरता से वो लागू किए जाते हैं, कितने अच्छे से उनका परिणाम होता है, लेकिन ये ऐसा दिखता नहीं है। तो वो अनुभव की भी जरूरत है उनको, और विपक्ष को तो इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए, खासकर गोविंद सिंह डोटासर सर जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जूली जी हैं जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उधर तो अपोजिशन में कई सारे अनुभवी आदमी हैं। तो इनको ख्याल रखना चाहिए इस बात का। जी मीना जी, आपको एक बार फिर से वो जो विधानसभा अध्यक्ष का बयान है जिसमें वो 2 बार रो पड़े थे, वो सुनाते हैं। हमारे सभी दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और पैनलिस्ट भी इस बात को और बेहतर समझ पाएंगे, दरअसल कि पूरे प्रकरण पर विधानसभा अध्यक्ष का जो व्यवहार है, जो रवैया है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका कष्ट है, जो उनकी विवशता है, वो किस तरह से झलकती है। मैंने कोशिश की कि सबको संरक्षण विपक्ष को भी देते हुए अपने सदन की कार्रवाई चलाऊं। इसलिए मेरे पास कई बार सत्ता पक्षियों से भी आरोप लगा कि आप विपक्ष को जो है पक्ष ले रहे हो, विपक्ष को लगा कि आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो। ये मेरे तो दोनों ओर से, लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं
कि मैंने यहाँ तक कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पारिक वहां थे, आप में से वो तो कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं होता, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा, लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा, यह आप सदन तय करें, उसे मैं तय नहीं करूंगा। अब इसलिए इन अपशब्दों के लिए मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहाँ की परंपराएं जिंदा रहें, यहाँ की मर्यादाएं बने और यहाँ की जो नियम है उसका पालन हो, इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पे बैठाया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया। ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। इसलिए अब आप लोगों पे छोड़ता हूं कि यह इस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करे, लेकिन इस पे कठोरतम विचार करके, ठीक है विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो, किस बातों पे हो, तो यह सब कैसे समाधान हो, इस पर का आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि गोविंद चतुर्वेदी जी, विधानसभा अध्यक्ष की मनस्थिति क्या बता रही है? मीना जी देखिए, और आगे बातचीत करने के पहले एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि हल्का शब्द कोई भी बोले, किसी भी तरफ से बोला जाए, वो पक्ष बोले, विपक्ष बोले, आसन बोले, कोई भी बोले, वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, सर्वोच्च जो है वो सदन है। हमने इसी सदन में, विधानसभा में बैठ के यही सुना, समझा और सीखा है। उसके अलावा सर्वोच्चता किसी की नहीं है, किसी की भी। सदन का नेता, स्पीकर, विपक्ष का नेता, ये सब मिलके इनकी, मतलब कहते हैं कि सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कहता हूं कि इनकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इनको सदन चलाना चाहिए। हर शब्द जो कहा जाए, जो मंत्री जी ने कहा, जहां से शुरू हुआ, जगदीश जी ने भी कहा, दादी शब्द बुरा नहीं है, लेकिन आप किस टोन में कह रहे हैं, आपके कहने का टोन क्या है। अब जो मैंने कहा कि अगर वहां पर सेंस ऑफ ह्यूमर हम लोगों में है, तो कोई भी आदमी आराम से, भाई वही दादी थी जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, वही दादी थी ना 71 की लड़ाई के टाइम पे, जो 71 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश बना, जो बांग्लादेश आज तो वहां पे पाकिस्तान की, अब कह रहे हैं सेनाध्यक्ष ने कहा है हमारे ने कि ISI घुस गई और पाकिस्तान बांग्लादेश में सेना का रूल होने की संभावना पूरी हो ही गई अब तो। लेकिन वो जो सीन है, तो वो शब्द के ऊपर है, शब्द का कहना, कहा जाना, टोन में कहा जाना, और फिर उसके बाद हमारे पास जितना सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैं बार बार उस शब्द को इसलिए कह रहा हूं कि जो जगदीश जी ने भी कहा कि आप और हमने सबने इस विधानसभा में इतने इतने, मतलब जो आज तो बहुत बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो भी इस सदन के सदस्य रहे। भैरू सिंह जी तो थे ही, लेकिन और भी, तो वो सब सीन हमने देखे हैं। तो वो चीज, और एक चेहरे पर जो मुस्कान होती है ना, वो मुस्कान, एक मुस्कान आपकी 100 समस्याओं का समाधान कर देती है। हमेशा तनाव में रहने से किसी, मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता। देवनानी जी की पीड़ा समझ में आती है। सदन, क्योंकि अगर मान लो किसी ने उनके बारे में कोई हल्का कहा, एक ने कहा, दो ने कहा या सबने कहा, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जैसे मान लो बात हो रही है कि समाधान हो गई थी, बातचीत सारी हो गई, तो हमने जो दृश्य देखे उनमें चेयर पे आने बैठने वाला
चाहे वो सभापति पैनल के मेंबर हों, उपाध्यक्ष हों, अध्यक्ष हों, वो आके कहते हैं कि भाई ये विवाद हुआ, अभी मेरे कक्ष में बैठ के ये बातचीत हुई या स्पीकर साहब के कक्ष में ये बातचीत हुई है और इसमें ये तय हुआ है कि पहले ये करेंगे, तो वो होने से फिर किसी को प्रोवोकेशन की गुंजाइश नहीं रहती, कोई कहने की गुंजाइश किसी को नहीं रहती। तो लेकिन बहुत ट्रांसपेरेंसी से ये काम होने चाहिए, होते आए हैं और आगे भी होंगे। ये एपिसोड का मतलब ये नहीं है कि विधानसभा नहीं चलेगी, रास्ता अब भी निकलेगा। तो जो रास्ता निकालने वाले हैं उन्हीं को रास्ते निकालने हैं। बहुत सीनियर इस सदन के सदस्य मौजूद हैं, जो जगदीश जी ने कहा, सब बैठ करके रास्ता निकालें। और मतलब रास्ता निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कहता हूं, जगदीश जी की बात को भी सपोर्ट करता हूं, अपनी बात को दोहराता हूं कि ये कोई ऐसा इशू था ही नहीं और है ही नहीं जिस पर सदन ना चले। इसके लिए जिम्मेदारी और अल्टीमेट सफरर राजस्थान की पब्लिक है अगेन, क्योंकि जो इशू उसके हैं वो नहीं होंगे। मान लीजिए कल हंगामे में बजट पास हो गया, नुकसान किसका होगा? राजस्थान की जनता का। सुमित श्रीमल जी, आखिरी टिप्पणियां। बिल्कुल, जनता का समय बहुत ही अमूल्य है और हम उसको ही बचाने के लिए इस प्रकार से तरलता के साथ में जिस प्रकार अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार से समझौता हो। और दूसरी बात, माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि दादी शब्द एक सम्मानीय शब्द है कि दादी, बिल्कुल जैसे माँ को, मम्मी को माँ कहा जा सकता है, बिल्कुल दादी शब्द बिल्कुल। लेकिन दादी के पूर्व के काले कारनामे अगर हम बात की जाए तो अगर वो गिनाएंगे तो देश का इतिहास सब जानता है। लेकिन आप देखिए मीना जी, जिस प्रकार से आप पूरी बात हो रही है जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भगवत गीता की बात है, यहाँ भगवत गीता की बात थी कि भगवत गीता हाथ में लेगी, लेकिन भगवत गीता की महत्वता ये कांग्रेस वाले नहीं समझते, ये मानवता की बात नहीं समझते। इनका कोई विषय था ही नहीं, लेकिन विषय को लेकर इन्होंने बनाया और निश्चित रूप से आप बोल रहे हैं तरलता नहीं, इनको निष्कासित किया गया और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध और कार्रवाई करेगी। मीना जी, जो कोई विषय नहीं है, जो कोई विषय नहीं है, आपके मुताबिक जो कोई विषय नहीं है, जिसको बिना मतलब विषय बनाया विपक्ष ने, तब तो फिर बाप को समझ जाना चाहिए कि जो विषय नहीं है उस पर क्यों इतना हंगामा। आराम से बात करें। विषय वो वाला नहीं, लेकिन विषय जी, हाँ बिल्कुल, कि विषय वो था कि आसन पे आकर के इस प्रकार से अनुशासनहीनता करना, ये विषय है, इसलिए उनको निष्कासित किया। लेकिन उसके बावजूद भी जनता का समय बचाने के लिए हमने प्रयास किए और उन्होंने नेता का नाम नहीं लिया, बड़े सीनियर नेता का नाम नहीं लिया कि हमने इनसे समझौता किया, लेकिन वो अपनी बात पर नहीं रुके और बदल गए तुरंत और वापस वही अनुशासनहीनता करने लगे। तो आप ये देखिए कि इनकी तरलता को इस तरीके दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए मीना जी। बिल्कुल कार्रवाई होगी, जिसने अनुशासनहीनता करी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और निश्चित जल्दी से जल्दी सदन चलेगा भी। और जिस प्रकार से इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 15 महीने में राजस्थान तो नित नई ऊंचाई को छू रहा है, तो इनके पास अब मुद्दे गौण हो चुके हैं। गोविंद जी मीना जी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो स्थिति राजस्थान में हो रही है, और मेरे नाम से सभी सहमत होंगे कि इन दिनों अब जिसको हम संसद और विधायिका दोनों बात कहते हैं या विधायिका एक शब्द में कहते हैं, जो जगदीश जी ने कहा ना, मैं उसी को फिर दोहराता हूं कि पिछले वर्षों में हर सदन की स्थिति ऐसी हो गई कि जो सदन चलते ही नहीं है। आज वहां दिल्ली में देखिए आप 15 एमएलए आपके सस्पेंड हुए हैं। तो ये स्थिति ऐसी होती जा रही है और इसका समाधान बड़े लेवल पे दिल्ली में बैठ करके, मेरे नाम से जो इस विधानसभाओं के विधानमंडलों के अध्यक्षों की और उनकी मीटिंग होती है, टूरिज्म भी बहुत होता है विधानसभाओं के पीछे, वहां बैठ करके कोई ऐसी बात होनी चाहिए। फिर आगे जाकर के अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है तो और कई रास्ते हैं, पर समाधान बातचीत से, और ये कोई डेडलॉक हमेशा रहने वाला नहीं है, इसका भी रास्ता निकलेगा। अल्टीमेट जो होना है वो नुकसान हो रहा है। जी राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आना चाहती थी, लेकिन समय की सीमा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि नॉन इश्यूज को इश्यूज इसलिए बनाया जाता है ताकि इश्यूज पर बात नहीं हो। राजस्थान की सरकार और विपक्ष दोनों इस बात को समझें और विधानसभा अध्यक्ष की ऐसी स्थिति ना बनाएं। विधानसभा अध्यक्ष इस बात को जरूर समझें कि उनके पास असीम शक्तियां जो है उनका वो इस्तेमाल करें।
बनिस्बत की वो अपनी व्यवस्था या इस तरह की मनस्थिति से गुजरे और विधानसभा में जो कुछ हो रहा है उससे जनता के सिर्फ ना पैसे का नुकसान हो रहा है बल्कि मुद्दों का, हितों का भी नुकसान हो रहा है, उससे भी विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान की जनता को बचाएं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।